सो हे गाइस, आज मैं आई हूँ डिप्टीगंज जो कि सदर बाज़ार में पड़ता है। यहाँ पर जो डिप्टीगंज है वो अपने बर्तन के लिए फेमस है। यहाँ पर सारे आपको बर्तन के ही मार्केट मिलेगी, बहुत सारी मार्केट है। और मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो इसलिए मैं सोचा चलो को वीडियो बना के दिखा देते हैं। इस तरीके का मार्केट है ये। और अब बाद में आपको ये भी मैं बताऊंगी कि यहाँ से लेना आपको वर्थ इट है या नहीं। कुछ भी आपको अपने घर के लिए स्पेशली लेना है रिटेल में तो आप यहाँ पर आएँ या नहीं, ये भी आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहली बार मैं आई हूँ, वर्थ इट रहा मेरे लिए या नहीं रहा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज यहाँ पर गणपति जी बैठे हुए थे तो मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद जो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे अपलोड करने के लिए। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं मार्केट में तो आपने देखा होगा आगे काफ़ी सारी मार्केट। मैं बस यहाँ पर ज़्यादातर मैंने एक्सप्लोर ही किया है, ऐसा मैंने कुछ खास लिया भी नहीं क्योंकि मैं समझ गई थी यहाँ से मुझे लेना सही पड़ेगा। कि मैंने बहुत सारी दुकानें छानी, मतलब कि इतनी सारी सर्च की मैंने दुकानें। जो मुझे चाहिए था, मुझे बेसिकली जो चाहिए था वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी कि मैंने यहाँ से क्या परचेज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिप्टीगंज में बर्तन के साथ ही साथ चूड़ियाँ वगैरह भी मिल जाती है। कंगन बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और मार्केट की बात करें तो मार्केट काफ़ी बड़ा है ये बर्तन का, और ये होलसेल मार्केट होता है। यहाँ पर आप अगर आ रहे हैं, आपको अपनी कोई दुकान वगैरह खोलनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। आप यहाँ पर आके अपनी दुकान भी खोल सकते हैं। यहाँ से आप सामान भर के ले जा सकते हैं अपनी दुकान के लिए। तो होलसेल के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन ये। यहाँ पर आके आप ले सकते हैं अपना माल वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनके अंदर ये मार्केट है। और मैं पता नहीं कोई एक मार्केट में ऐसे घुस गई थी। और जैसे ही आप सदर बाज़ार एंटर करते हैं वहाँ पर एक मैंने ऐसा भी यही वाली गली है, वो पता नहीं कौन सी गली थी। यहाँ पर आपको करवा चौथ का सारा सामान मिल रहा था, बल्क में था। इतना सारा मूर्तियाँ, करवा चौथ की जो छन्नी वगैरह होती हैं, कलश वगैरह, जो ये देखिए ये सारी थालियाँ वगैरह। ये यहाँ पर मैं जो अपना मोबाइल है वो नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि बहुत ही सकरी सकरी गलियाँ थी और जो सामान लेने वाले थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरीके से मैं हाथ में नीचे ही रखे हुए थी। तो अब जस्ट यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ये है हॉकिंस का एक शोरूम था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने लिए कुकर देख रही थी हॉकिंस का, क्योंकि मेरे पास एक है ऑलरेडी, यूनाइटेड का है मेरे पास 3 लीटर का। पर मुझे इंडक्शन बेस चाहिए था तो वो नहीं था मेरे पास, क्योंकि आजकल मैं इंडक्शन पे ही खाना बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए था। क्योंकि गैस वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई है तो जो इंडक्शन है उस पर सही रहता है खाना और सही प्राइस भी पड़ता है उसमें। तो यहाँ पर मैं 3 लीटर का देख रही थी और काफ़ी सारे यहाँ पर कुकर ही कुकर थे। सारा हॉकिस का ही शोरूम है तो ये सब हॉकिस स्टील, आपको जैसा भी चाहिए सारे दिखा रही हूँ मैं आपको। हॉकिस का जैसे आप पता है प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे बजट से थोड़ा बाहर था इसलिए फिर मैंने रहने दिया। फिर मैं हॉकिस के काफ़ी सारे शोरूम में गई कि शायद किसी शोरूम में थोड़ा कम प्राइस में मिल जाए, पर सेम रेट थे सारे शोरूम में। जितने भी हॉकिंस की मैंने दुकानें सर्च की, कम से कम 7 से 8 जगह मैंने हॉकिंस की दुकानों को जो करे उनको देखा, पर सेम रेट ही थे सभी दुकानों की। 1 रुपये ना ऊपर ना है नीचे, सेम ही डिस्काउंट दे रहे थे सभी लोग। और जो है 20% 25% डिस्काउंट था सभी की जगह। तो फिर ऐसे ही करके हम लोग घूमते रहे बहुत जगह पर एक बात यह है कि आप यहाँ पर जब भी कुछ चीज़ें लेने आए तो पहले पूरा मार्केट सर्च कीजिए जो भी आपको लेना है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको जो भी चीज़ लेना है, अगर आप सदर आ रहे हैं और जैसे मान लो मुझे कुकर लेना था तो आप अपने पहले लोकल मार्केट में सर्च कर लीजिए उसका प्राइस कितना है। ये गलती मैंने की है। ठीक है, तो आप ना करें, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप अपने लोकल मार्केट में सर्च कर लीजिए जो आपको लेना हो, जो पसंद आ रहा हो और उसका जो भी प्राइस हो उसको आप पसंद कर लो। इसके बाद फिर आप सदर बाज़ार आओ रिटेल में अगर आपको लेना है तो ठीक है। अगर वहाँ से कम प्राइस में मिल रहा है तो लेना आपको यहाँ पर वर्थ इट रहेगा, वरना अगर सेम ही प्राइस है तो कोई मतलब नहीं है सदर आने का, क्योंकि पूरा दिन जाता है और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं बस यही बताने वाली थी कि इससे अच्छा है कि आप अपने लोकल मार्केट से ही ले लो वो सामान, वो सही भी रहता है। अगर कोई ख़राबी हुई तो कम से कम तुरंत हम जो है वहाँ पर
एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर इतनी दूर आके अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं और सदर आ गए आपने ले लिया तो फिर एक्सचेंज करने में भी प्रॉब्लम होती है, इतनी दूर आपको आना पड़ेगा और सेम रेट में ही अगर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मैं स्पून दिखा रही थी आपको। ये स्पून 50 रुपए की 6 मिल रही थी। काफ़ी अच्छी स्पून थी पर थोड़ी हल्की क्वालिटी में थी। और यहाँ पर मैंने एक संगमरमर का जो उसमें लगा हुआ था वो मैंने देखा था, पर मैंने जैसे ही हाथ में लिया उसको फिर मैंने वो रख दिया क्योंकि इतनी ज़्यादा हल्की थी तो देखने में ही अच्छी लग रही थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से सारी फोक भी हैं, स्पून है। बस ये शॉप में अब यही सामान मिल रहा था। वैसे ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पर। और जो शादी पार्टी के लिए भी काफ़ी सारी दुकानें थी, जो बड़े बड़े भगोने वगैरह मिलते हैं, कढ़ाइयाँ हैं। और रेस्टोरेंट में जो बहुत ही सुंदर सुंदर जो सर्विंग के लिए बॉल वगैरह ये जो चलते हैं बफर के लिए, वो सब मिल जाता है यहाँ पर आपको होलसेल में। अगर आप अपनी जो है उसके लिए लेना चाहते हैं, मैरिज हॉल के लिए, अगर आप मैरिज हॉल खोलने वाले हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत रहती है, तो आप यहाँ होलसेल में ले सकते हैं तो आपको सही प्राइस में मिल जाएगा। तो ये प्लेट है, मैं देख रही थी पाव भाजी के लिए एक प्लेट मुझे चाहिए थी, बट लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। एक अगर आप ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है रिटेल में यहाँ पर। इससे अच्छा आप अपने लोकल मार्केट से ही ले लो तो वो सही है, प्राइस सेम ही रहता है क्योंकि। और ये देखिए मैं कढ़ाई, ये भी आप यहाँ पर मैं कढ़ाई पूछ रही थी तो ये सारी कढ़ाई 700-800 रुपये इस तरीके से दे रहे थे। ये देखिए इस तरीके का ये शुरू में। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए, तो इसी शॉप पे मैं खड़ी हुई थी और जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी के सामने ये एक शॉप है। यहाँ पर आपको देखो कुकर वगैरह दिख रहे होंगे। तो फिर मैंने यहाँ से जो है कुकर देखा, काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पर, कम से कम आधा पौन घंटे से ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो मुझे चाहिए था कुकर इंडक्शन बेस वाला वो था नहीं भैया के पास। तो मुझे काफ़ी देर हो गई यहाँ पर खड़े खड़े। तो फिर मैंने जो वो शॉप मैंने आपको दिखाई थी वहाँ से फिर मैंने यही वाला जो है इंडक्शन बेस कुकर लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जो है एक कुकर पहले से है यूनाइटेड का, तो फिर मैंने यूनाइटेड का ही लिया। और ये थोड़ा इंडक्शन में बजट में भी था और इसलिए फिर मैंने ये यूनाइटेड का सीबो X1 करके था और मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ खूब। अब इसको इंडक्शन पे कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जो मेरा पुराना है वो मैं काफ़ी टाइम से 10 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, इसलिए फिर मैंने यही ले लिया क्योंकि ये और इसकी जो क्वालिटी है एक नंबर क्वालिटी का लिए है। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है 14 से कुछ का पड़ा है। हॉकिंस का इससे भी महंगा आ रहा था 3 लीटर में इंडक्शन बेस, और उसकी क्वालिटी इससे अच्छी नहीं थी। ये जो हैंडल आपको दिख रहा है इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है, जैसे कि इसका टूटने का भी ज़्यादा डर नहीं है। और इसकी जो आपको दिख रही होगी क्या बोलते हैं, कुकर का जो ढक्कन है स्टील का बना हुआ है और जो कुकर है नीचे का उसमें ये एल्यूमिनियम है। ढक्कन केवल स्टील का है और इसमें सिलिकॉन लगा हुआ है जिससे कि ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ग्रिप बहुत अच्छी रहती है, सो ये टूटेगा भी नहीं, ज़्यादा टाइम तक चलेगा, लंबे समय तक। और मेरी विसल जो है इसमें भी जो है ये ऊपर सिलिकॉन लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा कुकर है, हैवी है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं 3 लीटर में कुकर तो आप ये बेशक ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसमें दाल चावल सब्ज़ी सब कुछ बना के देख लिया है, परफेक्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और हैवी है, मतलब जो अगर आप हॉकिंस का लेने जाएंगे इंडक्शन, उससे ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका तो नाम है, हाँ हॉकिंस बहुत अच्छा है, ये भी है, पर ये भी बहुत अच्छा है यूनाइटेड का। ठीक है, आपने देख लिया होगा कौन सा है। तो ये जो है आपको मैं दिखाई थी, ये सीटी जो है ना, इसको सीटी गैस निकालने के लिए जो प्लास्टिक जो लगी हुई थी आगे ढक्कन के, वो मैं आपको दिखाई। तो ये देख लीजिए कुकर किस तरीके का है। मुझे वो उस टाइप का चाहिए था जो हांडी शेप में होता है, पर वो था नहीं उनके पास हांडी शेप में 3 लीटर में यूनाइटेड का, इसलिए फिर मैंने कहा चलो रहने दो। ऐसा मेरे पास पहले से ऑलरेडी था, इसलिए मैं सोच रही थी हांडी वाला ले लूँ, पर कोई बात नहीं, अगर आपको वो वाला शेप मिले तो आप वो ले सकते हैं। इसमें भी देखिए सिलिकॉन लगा हुआ है हैंडल में इसके भी। तो ये बहुत, इस सिलिकॉन से क्या होता है ना कि गर्म भी नहीं होता, और जैसे कि मैंने बताया ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा भी। प्लास्टिक जो लगी रहती है वो चटक जाती है जल्दी। ठीक है, ये देखिए नीचे का पूरे में पन्नी लगी हुई है, पैकिंग है पूरी, पहले इसको हटाना पड़ेगा, इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने हाँ कर दिया था, फिर ले लिया मैंने। और ये जो आपको कढ़ाई दिख रही है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली है अपनी,
उसी दिन लिया था अपने लोकल मार्केट से, और कुकर मैंने वहाँ सदर से लिया है, डिप्टीगंज से। तो मैंने ये सेम प्राइस में ही मुझे जो है यहाँ पर लोकल मार्केट में, जब मैंने कढ़ाई लेने गई तो मैंने देखा तो प्राइस जो है सेम ही रेट थे कुकर के। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि आप पहले अपने लोकल मार्केट में चेक कर लीजिए कि प्राइस क्या है, ठीक है, इसके बाद ही आप सदर जाइएगा। तो मुझे फिर बहुत दुख हुआ कि यार इतनी दूर गए, परेशान हुए, सेम ही रेट है, कोई मतलब नहीं रहा वहाँ जाने का। अगर आपको थोक में चाहिए कोई चीज़ तो वहाँ जाने का तो बनता है, नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है। अब आ जाते हैं कढ़ाई पर। तो जो आप देख लीजिए इस तरीके से, तो ये कढ़ाई है जो कि मैंने लोकल मार्केट से ली, जैसे कि मैंने बताया। तो ये 400 कुछ समथिंग ऐसा ही है। ये मुझे इसका साइज़ नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, 2-3-4 लोगों के लिए आराम से इसमें बन जाएगा। इंडक्शन बेस है, मेरे पास इंडक्शन बेस एक थी पर वो थोड़ी पतली है, इसमें खाना अच्छे से नहीं बन पाता है, इसलिए तो इसको भी मैं खूब यूज़ कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आराम से खाना बन जाता है, बढ़िया है ये भी। तो बस यही है आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको नॉलेज मिली है थोड़ी बहुत तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय। और कुकर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।